नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूर्व की तरह होंगे पंचायत और नगरपालिका चुनाव, प्रभारी मंत्री ने दी जानकारी। सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में बैंक कर्मचारी अधिकारियों की हड़ताल, लगातार 4 दिन बंद रहेंगे बैंक। मंगेझरी सड़क निर्माण की मांग को लेकर अनशन पर बैठे छात्र, प्रशासन के आश्वासन पर नहीं किया अनशन खत्म। 15 दिन से आंगनबाड़ी में ताला, सहायिका की सेवा समाप्त, बिना सूचना गोवा भ्रमण कर रही है सहायिका। जिला पंचायत अध्यक्ष व सदस्यों ने प्रभारी मंत्री से की खनिज निधि आवंटन की मांग। मोतीनगर में बलवा, आधा दर्जन युवकों ने मिलकर एक युवक की कर दी रॉड से पिटाई, घटना के बाद से आरोपी फरार। और बिरसा के घोपघाट में मिला तेंदुए का शव, करंट से मौत होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। जिले के प्रभारी मंत्री कमलेश्वर पटेल एक दिवसीय प्रवास पर सोमवार को बालाघाट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ित कुमारी गांव और जिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया। वहीं स्थानीय सर्किट हाउस में प्रेस से चर्चा के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी। आगामी दिनों में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के विषय में प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने स्पष्ट कर दिया कि पूर्व की तरह सरपंच चुनाव करवाए जाएंगे, पंच सरपंच नहीं चुनेंगे। इसी तरह नगर पालिका चुनाव प्रक्रिया अपने बदलाव के लिए अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। देखिए, दोनों चीज बिल्कुल सिर्फ भ्रम है। इस तरह का कोई विषय नहीं है। पंचायत चुनाव जिस तरह से पहले होते थे, ये पंचायती राज व्यवस्था भी कांग्रेस सरकार की देन है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अगर किसने लागू किया था? कांग्रेस सरकार ने लागू किया था। अगर आज SC, ST, OBC, माइनॉरिटी हर वर्ग के लोगों को सरपंच से लेके और जिला पंचायत अध्यक्ष तक अगर बन रहे हैं, ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था नहीं लागू होती। 73वां और 74वां संशोधन विधेयक अगर राजीव गांधी जी लेके नहीं आए होते तो आज ये सभी वर्गों को न्याय नहीं मिलता। और ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की वजह से है और इसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा कुछ नहीं है। जो पुरानी व्यवस्था थी उसी व्यवस्था के तहत चुनाव है। वो नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव होगा, इस बारे में भी क्या? देखिए, इसके बारे में ज़्यादा विस्तार से जो हमारे क्या बोलते हैं इस विभाग के मंत्री हैं वो ज़रूर बता पाएंगे। पर अभी इस तरह का ना कोई कैबिनेट में विषय आया है और ना ही इस तरह की कोई चर्चा, क्योंकि बहुत सारे जब कोई नया नियम बनता है इसमें बहुत सारी पॉलिसी तय होती है और पॉलिसी अभी इस तरह की कोई फाइनल स्वरूप नहीं है। चर्चा में ज़रूर है और हो सकता है ऐसा भी हो जाए, इसके लिए अभी हम बिल्कुल क्लियर नहीं कह सकते। प्रभारी मंत्री ने अपने विभाग के विषय में चर्चा करते हुए बताया कि पंचायती राज्य मंत्री रहते हुए उनके द्वारा ग्राम पंचायतों की राशि में बढ़ोतरी की गई थी। आगामी दिनों में होने वाले चुनाव के बाद पुनः इस राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। ग्राम पंचायतों में 10,000 तक का पहले हमारे ग्राम पंचायतों में अधिकार होता था, वो हमने संधारण का 50,000 तक ग्राम पंचायतों को अधिकार देने का काम किया है। ग्राम पंचायतों में जो निर्माण के लिए पहले 15 लाख रुपए तक का उनको अधिकार होता था, उसको हमने बढ़ा के 20 लाख तक करने का काम किया है। इस तरह हमने सुरक्षा निधि भी हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों की दोगुना करने की काम किया है हमने। तो बहुत सारे सुधार हम लोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि कॉमन सर्विस सेंटर जो ग्राम पंचायत सचिवालय उसको हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे काम के लिए उनको जनपद या जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाना पड़े, वो लोक सेवा गारंटी का चक्कर नहीं लगाना पड़े, वो ज़्यादातर सुविधाएं उनको उनके ग्राम पंचायत भवन से ही कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से मिल जाए। इसके लिए भी हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। इस दौरान उन्होंने पूर्व की सरकार पर आरोप लगाया कि 1,78,000 करोड़ रुपए का कर्ज सरकार देकर गई थी। इसके बाद भी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किसानों का कर्ज माफ सहित अन्य वादे भी पूरे किए गए। आपको जैसा कि मालूम है कि जब हमारी सरकार बनी थी, सरकार बनने के पहले पिछली सरकार 1,78,000 करोड़ रुपए का कर्जा मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर छोड़ के गई है। उसके बाद भी क्योंकि हमारे वचन पत्र में था, किसानों के प्रति कांग्रेस सरकार का रवैया बहुत ही पॉजिटिव था और है और रहेगा। 1,78,000 करोड़ रुपए कर्ज होने के बाद भी हमने, जो कि वचन पत्र में हमारी प्रमुखता से था,
अभी तक हमने 22 लाख किसानों का 50,000 तक का कर्जा माफ़ करने का हमारी सरकार ने काम किया है। आने वाले समय में उसको भी हम क्रमशः, क्योंकि बहुत सारी विसंगतियाँ भी थी, 50 लाख के आसपास किसान चिन्हित किए गए थे, 52 लाख के आसपास जो उसमें पात्र पाए गए थे। उसके बाद भी जब स्क्रूटनी हुई तो बहुत सारे उसमें डिफ़ाल्टर भी ऐसे भी जो किसान नहीं थे, वो भी फर्जी नामों से लोन लेके रखे हुए थे। तो वो भी बहुत सारी विसंगतियां भी हमारे सामने आई थी। उसके बाद भी सरकार ने इन सभी बातों का पूरी तरह से पुनरीक्षण कर लिया है और द्वितीय चरण भी कर्ज माफी का बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। इसके अलावा प्रभारी मंत्री कमलेश्वर पटेल ने भी माना कि पूर्व की सरकार के द्वारा संबल योजना के माध्यम से बहुत अधिक भ्रष्टाचार किया गया है। योजना का नाम बदलते ही फर्जी हितग्राही गायब हो गए हैं। इसी तरह केंद्र सरकार पर आरोप लगाया गया है कि वह बजट नहीं भेज रही है। पूर्व में केंद्र में कांग्रेस सरकार के दौरान मध्य प्रदेश में बहुत अधिक बजट भेजा गया, जिस कारण सौंदर्यीकरण और गौरव पथ जैसे निर्माण कार्य करवाए गए। और हमारी जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, जब अटल जी की सरकार थी, उस समय भी इस तरह की विसंगतियां पैदा हुई थी। पर हमारी सरकार जब केंद्र में थी 10 साल यूपीए की, सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही थी, उस समय इतने सारे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए थे जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार ने वाहवाही लेने का काम किया था। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसको 1 रुपये 2 रुपये किलो बता के अपना बहुत ज़्यादा जो है ना प्रचार प्रसार पुराने मुख्यमंत्री ने किया था। रोजगार गारंटी योजना से सबसे ज़्यादा विकास के काम हमारी सरकार उस समय फंडिंग की थी। जवाहरलाल नेहरू अर्बन डेवलपमेंट के तहत जो भी शहरों में सौंदर्यीकरण का काम हुआ था, उस समय सबसे ज़्यादा फंडिंग हमारी सरकार ने की थी। जितने भी बड़े शहर हैं, नगर पालिका है, सबसे ज़्यादा राशि उस समय हमारी सरकार ने प्रोविज़न किया था। आपका जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्गों में यही हमारे मुख्यमंत्री जब केंद्रीय मंत्री थे तो उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए और शहर के सौंदर्यीकरण के लिए राशि का भारी प्रावधान किया था, और जिसकी वजह से आज उस समय ये राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने में फिर इन्होंने एक मध्य प्रदेश में अलग से MPRDC PWD का एक अलग विंग तैयार किया और यहाँ पे काम करने का सिर्फ इन्होंने ठेकेदारी की। आज सड़कें जो है ना जो इनके सरकार में बनी है ज़्यादातर उखड़ चुकी है, भ्रष्टाचार का ज़्यादा प्रोविज़न किया है। यदि बैंक से जुड़ा हुआ कोई काम आप पूर्ण करना चाहते हैं तो वह 25 तारीख की शाम तक पूरा कर ले, वरना आपको आगामी 4 दिनों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। बैंक कर्मचारी एसोसिएशन के सचिव बलवीर सिंह बघेल ने बताया कि बैंक कर्मचारी अधिकारियों का वेज रिवीजन 1 नवंबर 2017 से ड्यू है, जिसके लिए कई बार हड़ताल की जा चुकी, लेकिन सरकार के द्वारा कोई सराहनीय प्रयास नहीं किया जा रहा है। इस कारण 2 साल से वेतन समझौता लंबित है। यह बैंक कर्मचारी अधिकारियों की प्रमुख मांग है। इसके अलावा अन्य मांगों को लेकर 26 और 27 तारीख को कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर रहेंगे। 25 तारीख की रात से है, 25 तारीख की मिडनाइट से 27 तारीख की रात तक, मतलब हड़ताल के लिए 2 दिन रहेंगे, 26 और 27। तो इसमें जो है हमारी मुख्य मांगें यहाँ हैं, चूँकि हमारा जो है वेज रिवीजन 2017 1 नवंबर 2017 से ड्यू है, और जिसके लिए कई बार हम लोगों ने हड़ताल कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है IBA एवं सरकार के द्वारा जो है इस पे जो है कोई सराहनीय प्रयास नहीं किया जा रहा है, और इस कारण से लगभग 2 सालों से जो है हमारा वेतन समझौता जो है लंबित है। तो यह हमारी सबसे प्रमुख मांग है। इसके अलावा जो है हम लोग जो है पेंशन जो है, फैमिली पेंशन, जो हमारे यहाँ अधिकारियों या कर्मचारियों को जो पेंशन है वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो हमारी फैमिली पेंशन होती है, अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी की किसी कारण से मृत्यु हो जाए तो उसके बाद जो फैमिली पेंशन मिलती है वो बहुत कम है। इतनी कम है कि इस महंगाई के दौर में उसको जो है गुजारा कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तीसरी हमारी जो है पेंशन, जो पेंशन है अपग्रेडेशन ऑफ पेंशन को भी जो है बढ़ाया जाए। फैमिली पेंशन के अलावा हमारी जो नॉर्मल पेंशन है वह भी बहुत कम है, और इस महंगाई के दौर में ऐसी कम पेंशन होने पर जो है कर्मचारियों अधिकारियों के अंदर एक जो है हीन भावना सी महसूस हो रही है लोगों को। वाराणसी के श्री राम मंदिर परिसर में 22 सितंबर को दशहरा आयोजन समिति की बैठक का आयोजन किया गया।
यह बैठक समिति अध्यक्ष मध्य प्रदेश शासन के खनिज साधन मंत्री प्रदीप जायसवाल, समिति सचिव संजय सिंह कछवा की उपस्थिति में प्रारंभ की गई, जिसमें चल समारोह व रावण दहन को ऐतिहासिक प्रदान करने के लिए चर्चा की गई। हमारी जितनी समितियां बनी हैं वो समिति के सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। आज सभी ने अपनी रिपोर्ट दी है और उस रिपोर्ट के आधार पर जितनी चर्चा हुई है और जो अपना प्रोग्राम बना है, इन सबको पूरी इच्छा शक्ति के साथ आप लोग उसको करें। बाकी हमको सहयोग के लिए बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जो जिस काम के लिए इस बार पिछले 20 वर्षों से हट के कुछ नया निश्चित रूप से हम सबको देखने को मिलेगा और पूरे हमारे क्षेत्र के लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन वो तो दिखेगा, लेकिन सारी चीज़ों को कार्य रूप देने के लिए आप सबका, जैसा आप सबने सुझाव दिया है, उसी तरह से ये सारे कार्यक्रमों को कार्य रूप देने के लिए आप सबका बहुत सहयोग बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और खासकर हमारी जितनी समितियाँ हैं वो जितना ज़्यादा, कुल मिला के बात यह है, कोयला को जितना घसो उतना काला होता है। तो समिति हमारी जितनी बनी है वो अगर अच्छी मेहनत कर ले तो सोने पे सुहागा होगा। दशहरा जो है बहुत ही बड़ा दशहरा होगा, बड़ा दशहरा हो रहा है, तो उसकी व्यवस्था को संभालना भी हम सबका काम है। जिले के वनांचल क्षेत्र बिरसा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत घोपघाट बीट क्रमांक 1706 में एक तेंदुए का शव बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों को द्वारा जंगली सुअर को मारने के लिए बिजली का करंट बिछाया गया था, जिसकी चपेट में तेंदुआ आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वन विभाग के द्वारा तेंदुए का अंतिम संस्कार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत की वर्षगांठ के अवसर पर प्रभारी मंत्री कमलेश्वर पटेल जिला अस्पताल पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान प्रभारी मंत्री कमलेश्वर पटेल ने अपने शासन की योजनाओं के विषय में बताते हुए आयुष्मान भारत को नए सिरे से शुरू करने की जानकारी दी। वहीं पूर्व की सरकार पर आरोप लगाया कि ऐसे कई पंजीयन मिले जो पात्र ही नहीं थे, जिनके दोबारा सर्वे के दौरान अपात्र लोग पंजीयन करवाने आए ही नहीं। पहले जो पंजीयन हुए थे उसमें बहुत सारे ऐसे भी पंजीयन हो गए थे जो पात्र नहीं थे, पर हम सिर्फ अपने आप के राजनीतिक लाभ लेने के लिए हमने बहुत सारे लोगों को सबको जोड़ दिया था इस योजना से, और जो पात्र लोग थे वो इससे भटक गए थे, वो दूर हो गए थे। तो सारी विसंगतियों को दूर करते हुए हमारी सरकार ने इसको पुनः बहुत ही प्राथमिकता से इसकी शुरुआत दोबारा से की है, जिसकी हम वर्षगांठ भी मना रहे हैं। तो आप सबसे हमारा यही आग्रह है कि जिस तरह हमारे आदरणीय मंत्री प्रदीप जायसवाल जी, आदरणीय बहन हिना कामरे जी ने जिस तरह से सरकार की जो प्राथमिकता है शिक्षा और स्वास्थ्य, जिस प्रदेश का ठीक नहीं हो, हम समझते हैं कि वो बीमारू राज्य कहलाता है। जहाँ के भाई शिक्षित लोग नहीं होंगे और दूसरा अगर बीमार होंगे तो फिर उस प्रदेश की तरक्की नहीं हो सकती, उस जिले की तरक्की नहीं हो सकती। इसलिए हमारी सरकार ने इसको अपने सबसे सर्वोपरि प्राथमिकता में रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मध्य प्रदेश से बीजेपी को बाहर किया है, कांग्रेस को यहाँ सत्ता में लाया है, तो व्यवस्थाओं में परिवर्तन करना भी हमारी जवाबदारी बनती है, वरना ज्यादा समय नहीं लगेगा, मध्य प्रदेश की सत्ता से कांग्रेस को भी लोग बाहर कर देंगे यदि वही व्यवस्थाएं चलती रही। इसलिए ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। और खासकर मैं हमारी आशा कार्यकर्ताओं को आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ, आप गांव में रहने वाले लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। डॉक्टर्स के पास जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आते हैं तो वो आप ही को माध्यम चुनते हैं, इसलिए आपकी नैतिक जवाबदारी बनती है कि जितनी बातें आज मैंने इस मंच के माध्यम से कही है, क्योंकि शुरुआती कड़ी आप ही हो, इसलिए मैं आप सबसे अपेक्षा चाहूंगी कि शासन की मंशा अनुसार आप उचित और सही तरीके से ज्यादा लोगों को आप सुविधाएं सरकार की तरफ से दिलाएं। और जितने हमारे बालाघाट में प्राइवेट नर्सिंग होम्स चल रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि वो भी आप सबकी शुभकामनाओं से ही चल रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगी आप सब लोगों से, इसमें कोई दो मत नहीं कि जब सरकारी हॉस्पिटल हो या सरकारी विद्यालय, जितना अच्छा डॉक्टर आपको सरकारी हॉस्पिटल में मिलेगा प्राइवेट में नहीं मिल सकता। पंकज मैडम ने आप सबको बताई, सारी सुविधाएं लाने का प्रयास हो रहा है। डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, मशीनें भी ला रहे हैं, और यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज की भी शुरुआत हो चुकी है। 12 से बालाघाट के बीच में जमीन भी हम देख चुके हैं, और बहुत कुछ हो रहा है कि छिंदवाड़ा में जैसे मेडिकल कॉलेज खुला है,
तो उससे सिवनी में भी चर्चा चल रही थी, लेकिन हमने इस बात का प्रयास किया है कि छिंदवाड़ा से थोड़ा सा दूर हमारा आदिवासी अंचल है, ग्रामीण अंचल है, पलाट में पड़ा जाए, ये भी प्रयास हुआ। लेकिन जब तक मैनुअली हम कुछ काम नहीं करेंगे, जो सबसे बड़ी बात आती है कि सारी सुविधाएं तो हम डालेंगे, लेकिन ऑपरेट कौन करेगा? ऑपरेट करने वाला तो मनुष्य है, नर्स है, डॉक्टर है, हमारे आशा कार्यकर्ता हैं और सभी हमारे जितने लोग काम कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। जब तक आप जिस उस भावना से काम नहीं करेंगे तब तक वो मशीन भी कोई काम की नहीं है, मेडिकल कॉलेज भी कोई काम का नहीं रहेगा। अक्सर मैं शिकायत देता हूँ जिला अस्पताल में भी, वाराणसी में भी। देखिए भीड़ हमारे पास भी बहुत आती है, हमारे पास जितनी भीड़ आती है उतनी भीड़ ना नर्स के पास आती होगी ना डॉक्टर के पास आती है, लेकिन हमको किसी। कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर दीपक आर्य ने शासन की मंशा के अनुसार जिला अस्पताल में मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखे जाने और विभिन्न कार्य करवाए जाने की जानकारी विस्तार से दी। लिए हैं वो उसके बारे में सर आपको बताना चाहूँगा। सरकार के गठन के उपरांत ही जैसे ही माननीय मंत्री महोदय का पहला विजिट जब हुआ उस समय कुछ चर्चाएं की गई, जैसा कि शासन की मंशा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य इनको प्रमुखता पर रखना है। और हम हमारे मंत्री माननीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय खनिज मंत्री जी और विधानसभा उपाध्यक्ष मैडम का हमेशा ये कहना रहा है कि इन सब चीज़ों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, विशेष रूप से स्वास्थ्य के लिए फंड की कमी नहीं आने दी जाएगी। उसी तारतम्य में कुछ कार्यक्रम हम लोगों ने प्रारंभ किए। वह पहला कार्यक्रम था जिला चिकित्सालय का कायाकल्प। जिला चिकित्सालय हम लोगों को जिस अवस्था में मिला था और जो आवश्यकता हमारी थी उसका एनालिसिस हम लोगों ने किया। उसके बाद जो कार्य हमने प्रारंभ किए, सबसे पहले सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी विजिट जब पहली हुई थी उसके बाद आपने जो निर्देश दिए थे उसके अनुसार एक कमी जो पाई गई थी वो यह थी कि जिला अस्पताल में एक इमरजेंसी सेवाओं का अभाव था। जो इमरजेंसी सेवाएं हम दे रहे थे वह बिल्कुल अच्छी स्थिति में नहीं था। तो इस संदर्भ में अत्याधुनिक तरीके से जो पुराना मैटरनिटी विंग था, मैटरनिटी विंग चूंकि प्रोग्राम सेट हो चुका। एक दिवसीय प्रवास पर बालाघाट पहुंचे प्रभारी मंत्री कमलेश्वर पटेल ने जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन और सदस्यों ने खनिज निधि राशि जल्द जारी करने की मांग को लेकर मुलाकात की। जिला पंचायत सदस्य दीपमाला मोहारे बताती है कि खनिज निधि की राशि व परफॉर्मेंस की राशि नहीं मिलने से उन्हें बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विकास कार्य रुके हुए हैं। इसी मांग को लेकर प्रभारी मंत्री से मुलाकात की गई। वही जो कि हमें गौन खनिज की राशि अभी तक के नहीं मिली हुई है, तो उस बारे में भी हमने बात की हुई है। तो उन्होंने कहा है कि आश्वासन दिया है कि वो भी जल्द ही दी जाएगी। और हमारे जो परफॉर्मेंस की राशि थी जो इस बार आ चुकी थी, लेकिन किसी वजह से वो उस पर स्टे लग गया था। लेकिन अभी हमने जो है बात की हुई है उनसे, तो उन्होंने कहा है कि वो पुनः उस पर चर्चा करेंगे और पुनः बहुत ही जल्द जो कि देंगे। अच्छा, इन राशियों को रुकने से क्या क्या काम प्रभावित किया? राशियों के रुकने से हमारे क्षेत्र में बहुत सारे काम जो है रुके हुए हैं, क्योंकि ये जो राशि आई हुई थी इस वजह से हर क्षेत्र में जो है काम बांट दिए गए थे। विकास के क्षेत्र के लिए काम बांट दिए गए थे, इस वजह से विकास रुका हुआ, तो विकास प्रभावित हुआ है। महिला बाल विकास विभाग के द्वारा वार्ड नंबर 24 केंद्र क्रमांक 51 की आंगनवाड़ी सहायिका की सेवा समाप्त कर दी गई। आपको बता दें कि बीते 15 दिनों से आंगनवाड़ी में ताला लटका हुआ था। सोमवार को महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी दिनेश शर्मा स्वयं आंगनवाड़ी पहुंचकर उन्होंने ताला खुलवाया। श्री शर्मा ने जानकारी दी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 2 महीने की मेडिकल अवकाश पर है। इस दौरान सहायिका को पूरी जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन वह भी बिना अवकाश लिए गोवा भ्रमण पर चले गई है, जिसकी सेवा समाप्त करने की फाइल बीते दिनों से चल रही थी। लगातार कार्य में अनियमितता के चलते सहायिका पुष्पा भोंडेकर की सेवा समाप्त कर दी गई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है वो 2 महीने की छुट्टी ली हुई है, उसकी छुट्टी स्वीकृत हो गई है, वो छुट्टी ले ली है। लेकिन सहायिका जो है, सहायिका बिगर अवगत कराए हुए बॉम्बे गई हुई है, गोवा। बच्चे परेशान हो रहे हैं और हितग्राही जो आ रहे हैं, कुपोषित महिला हैं, धात्री महिला, इन लोगों को कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। आके वापिस जा रहे हैं। नवजात शिशु को टीका लगाना है, वो परेशान हो रहे। आज आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 51 वार्ड नंबर 24 का आकस्मिक निरीक्षण किया कि ग्रामीणों से सूचना प्राप्त हुई थी कि आंगनवाड़ी केंद्र बंद है। तो बात में दम थी और जो केंद्र निरीक्षण के दौरान हमने पाया कि कार्यकर्ता का चूँकि अवकाश पर है, मेडिकल पे थी, उसका
ऑपरेशन हुआ है तो 1 अगस्त से अवकाश पर है। सारी जिम्मेदारी सहायिका की थी, पुष्पा भोंडेकर नाम है, जिनके द्वारा भी अवकाश का आवेदन दिया गया था। अवकाश का आवेदन हमने लिखित में अमान्य कर दिया, क्योंकि वार्ड वासियों से जानकारी मिल रही थी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है आंगनवाड़ी के समय ही दूसरे कंपनी का सामान बेचती। इसकी शिकायत हमको लंबे समय से मिल रही थी। कार्यकर्ता ने भी लिखित बताई थी कि बिजनेस में रुचि लेती है, तो उसको चूँकि इस आधार पर हमने उसको कारण बताओ सूचना को तो पूर्व में दिया था, और उसका जो जवाब था वो संतोषप्रद नहीं था, तो हमने जवाब को अमान्य किया था। उसको एक अवसर और दिया था कि आप अपने काम में सुधार लाएँ। अभी वर्तमान में जैसे ही हमने उसका आवेदन अमान्य कर दिया, तो वो स्वयं जो बिना अनुमति के केंद्र में नहीं है। वार्डवासियों ने लालबर्रा में एकीकृत बाल विकास परियोजना लालबर्रा के तत्वाधान में 23 सितंबर को किशोरी योजना के अंतर्गत किशोरी बालिकाओं को विभिन्न शासकीय कार्यालयों का भ्रमण करवाकर सार्वजनिक सेवाओं की गतिविधियों से अवगत करवाया गया। महिला बाल विकास लालबर्रा पर्यवेक्षक यशोदा भगत के मार्गदर्शन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा किशोरी बालिकाओं को दोपहर 3 बजे पुलिस थाना के भ्रमण करवाया गया, जहां किशोरी बालिकाओं ने पुलिस कर्मियों की सेवाओं की गतिविधियों को बारीकी से समझा। इस दौरान पुलिस कर्मियों के द्वारा अवगत करवाया गया कि यदि आप किसी मुसीबत, दिक्कत या अन्य किसी तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो तत्काल 100 नंबर डायल कर पुलिस को सूचना दें, ताकि पुलिस मौके पर पहुंचकर आपकी मदद कर सके। इसके अलावा फरियादी की शिकायत एवं अपराधियों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई सहित थाने की अन्य गतिविधियों के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई। हम लोगों ने किशोरी बालिकाओं को लाए थे भ्रमण करवाने के लिए, सार्वजनिक सेवाओं का भ्रमण के लिए, जिसमें हम लोगों ने थाना दिखवाए, थाना की गतिविधि से किशोरी बालिकाओं को अवगत करवाया। हम लोगों ने जनपद ले गया था किशोरी बालिकाओं को, जनपद पंचायत गतिविधियाँ क्या हैं, अस्पताल ले गए थे किशोरी बालिकाओं को, वहाँ पे अस्पताल में एनीमिया की कमी क्या होती है, उसके रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए किशोरियों को बताया गया। पोस्ट ऑफिस ले गए किशोरियों को, और सभी सार्वजनिक सेवाओं का भ्रमण करवाए ऑफिसों का, कि ऑफिस कौन सी गतिविधि कैसे कराई जाती है। थाने का भ्रमण किया तो मतलब क्या जानकारी प्रदान की? थाने से FIR कैसे कराई जाती है, आपके प्रति आपको यदि कोई दिक्कत है तो तुम लोग कौन से नंबर से फ़ोन करोगे, सब थाने वाले TI सर ने बताया हमको जानकारी, किशोरियों ने जानकारी। लालबर्रा नगर मुख्यालय से लगी हुई ग्राम पंचायत अमोली निवासी 40 वर्षीय कारूलाल विश्वकर्मा जाति लोहार पेड़ काटने के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी 22 व 23 सितंबर की दरमियानी रात्रि को मौत हो गई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार कारूलाल विश्वकर्मा 7 मार्च 2019 को पेड़ काटने के दौरान पेड़ की शाखा उसके ऊपर गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे उपचार के लिए नागपुर रेफर किया गया था, जिसके बाद परिजनों के द्वारा वापस अपने घर लाकर उपचार किया जा रहा था, जिसकी 7 माह बाद मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना में लिया है। वारासुनी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मंगेझरी में सड़क निर्माण की मांग को लेकर छात्रों ने अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि मंगेझरी के ग्राम भादीटोला के छात्रों ने विगत 13 सितंबर को तहसील कार्यालय वारासुनी पहुंचकर SDM के नाम ज्ञापन SDM संदीप सिंह को सौंपकर सड़कों के निर्माण की स्वीकृति 1 सप्ताह के भीतर करने की मांग कर निर्माण न होने पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन करने की चेतावनी दी थी, जिसके परिपालन में 23 सितंबर को विद्यार्थियों ने मंगेझरी में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठकर शासन प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्र छात्राओं ने बताया कि हम सभी ग्राम पंचायत मंगेझरी के अंतर्गत बलीपाट टोला के निवासी हैं, जो रोजाना नगर मुख्यालय के स्कूल कॉलेज में रोजाना ग्राम से आना जाना करते हैं, जिसमें हमें आने जाने में असुविधा होती है, क्योंकि हमारे गांव से मुख्य मार्ग तक सड़क की हालत खस्ता एवं जर्जर है, जो मुख्य नहर से जुड़ा हुआ है, जो वर्षा काल में सड़क की स्थिति आने जाने लायक नहीं रहती। वाराणसी भी जाना पड़ता है सर, यहीं से जाना पड़ता है, यही रोड है। 4-6 लोग आ जाता था हमारे पास, सर आए थे सर, उससे पहले ये नहीं बता रहा कब आए सर, अभी आज 13 तारीख को मेरे पास जैसे आवेदन आया था हमारा समाधान हो जाएगा। 23 सितंबर को शाम 5 बजे वारासुनी तहसीलदार कैलाश कन्नौजे, SDOP RN परतेती, नहर विभाग के SDO धरना स्थल पर पहुंचकर विद्यार्थियों से आमरण अनशन तोड़ने की मांग करते रहे। उनकी मांग को वरिष्ठ स्तर पर पहुंचाने और जल्द सुनवाई होने का आश्वासन भी दिलाया गया। बावजूद इसके छात्रों ने अधिकारियों की बात न मानते हुए अपने अनशन को जारी रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा सप्ताह के रूप में पूरे देश में साथ ही जिले में भी मनाया गया।
इसी कड़ी में सेवा सप्ताह के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पहले रोपित पौधों के संरक्षण के लिए उनके आसपास की खरपतवार की सफाई की। इसके साथ निकटतम क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान कर नए पौधों का रोपण भी किया गया। आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी सेवा सप्ताह के दौरान रक्तदान, हाल ही में आई बाढ़ पीड़ितों की सेवा, फल, पाठ्य पुस्तक वितरण, प्लास्टिक मुक्ति और जल संरक्षण सहित अन्य कार्यक्रम चलाए गए। सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिलकर मोदी जी के जन्म दिवस पर जो भाजपा ने सेवा सप्ताह मनाया, उसी के अंतर्गत हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही रोपे गए पौधे, जिनका संरक्षण की जिम्मेदारी भी हम प्रत्येक कार्यकर्ता लेते हैं, आज उन पौधों के संरक्षण के लिए उसके आसपास उगी हुई खरपतवार की सफाई की। साथ ही मोदी जी को दीर्घायु हो, इस कामना के साथ आज हमने एक पौधे का वृक्षारोपण भी किया है और हम सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर हमारे द्वारा जहां पर भी वृक्षारोपण किया गया उनके संरक्षण का आज पुनः संकल्प दोहराया है। और हम सभी से अपील करेंगे कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो संकल्प लिया है देश को पॉलीथीन मुक्त करने का, जल संरक्षण, जल संवर्धन का और स्वच्छता ही सेवा का, हम सभी लोग इसको अपनाएं और देश को स्वच्छ, सुंदर और निर्मल बनाएं। कोतवाली पुलिस ने राह चलती एक लड़की से छेड़छाड़ के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार युवती शहर के कपड़ा दुकान में काम करती है। इसी दौरान वहां दोपहर की छुट्टी के समय एक दुकान में चाय पीने जाती थी, जहां उसकी चाय दुकान वाले सुनील से जान पहचान हो गई थी, जिसके द्वारा 18 सितंबर को उसने अपने 2 अन्य साथियों के साथ जावेद खान 29 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 6 और विनय बाहेश्वर उम्र 25 वर्ष वार्ड नंबर 6 देवी चौक के साथ उसके साथ छेड़छाड़ की गई। पीड़िता की शिकायत पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये दिनांक 22/9/19 को फरियादिया प्राची के द्वारा थाने पर लिखाई गई रिपोर्ट के आधार पर अपराध क्रमांक 513/19 धारा 354, 354 का 354 घा 506 34 ताजीरात एक्ट व 325 SC/ST एक्ट के तहत 3 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा कायम कर विवेचना में लिया गया था। एक आरोपी नामजद था, जिसमें 2 अन्य के नाम भी आए थे और एक आरोपी के द्वारा बताए गए 2 अन्य नामों को तस्दीक करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। क्या ये रिमांड बिल चलेगी कि तो इस बिल? हाँ, एक आरोपी का रिमांड लिया जाना है, जिससे मोटरसाइकिल की बरामदगी की जाएगी। शहर के मोतीनगर चौक में आधा दर्जन से अधिक युवकों ने बलवा कर एक युवक की लोहे की राड से जमकर पिटाई कर उसे घायल कर दिया और घायल करने के बाद फरार हो गए। जानकारी के अनुसार मोतीनगर निवासी सुधीर डोहरे बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का काम करता है। 22 सितंबर की शाम को सुधीर डोहरे मोती तालाब चौक पर स्थित पान ठेले के सामने खड़ा था। इसी दौरान अन्य आधा दर्जन युवक अचानक बोलेरो गाड़ी से वहां पहुंचे और लोहे की राड से सुधीर डोहरे पर हमला कर दिया। पीड़ित सुधीर डोहरे की शिकायत पर कोतवाली पुलिस के द्वारा आधा दर्जन से अधिक लोगों पर धारा 294, 323, 506, 147, 148 के तहत मामला कायम कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। अतिवृष्टि के कारण घर से बेघर हुए ग्रामीण एवं बाढ़ की वजह से बर्बाद हुई फसल से मायूस ग्राम कुमारी के किसानों से आज प्रभारी मंत्री कमलेश्वर पटेल ने उनसे मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें सरकार की ओर से उचित मुआवजा दिया जाएगा। इस दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री हिना कावरे, कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल, कलेक्टर दीपक आर्य सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने क्षतिग्रस्त हुए मकानों का भी जायजा लिया। पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान ग्राम पंचायत कुमारी के सरपंच पति संतलाल उपंसी ने बताया कि कुमारी में बाढ़ की वजह से कम 273 किसानों की फसल बर्बाद हुई है, वहीं 16 लोगों के मकान जमींदोज हो गए हैं। हमारी प्रभारी मंत्री श्री पटेल से यही मांग है कि सभी किसानों को और ग्रामीणों को उचित मुआवजा दिया जाए। वहीं प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने कहा कि बाढ़ से पीड़ित लोगों को हर संभव मदद की जाएगी और उन्हें राहत राशि भी त्वरित रूप से प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं और उनकी हर संभव मदद करने के लिए हमारी सरकार तत्पर है। सामान कोई काम का है नहीं, पानी में डूब गया सब, कपड़े वपड़े वो सब खराब। अभी पीने की चीजें सब खत्म। जिनके घर गिरे 16 लोग खाते में तो चली गई, खाते में आ गए वो, क्या खाते में आ गई? कितने लोग खाते में आ गए? क्या 5,000 क्या आंशिक अच्छा थोड़ा नुकसान और पानी पूरा गिर गया, पानी घुसा होगा सर इसमें। 16 लोगों के खाते में राशि बता रहे हैं।
उनके खाते में आ गई क्या? बैंक में देखे क्या? अभी खाते में राशि नहीं गई, राशि अभी नहीं गई है। और क्या चाहते हैं इसके अलावा आप मंत्री जी आए थे, कोई बात है बताओ। आपका कहना सब लोगों को ये आ रहा है, हमको तो यही रहना है हमेशा, हर बार बाढ़ आएगी, यदि हमारा पक्का मकान बन जाएगा तो इसमें हमें दिक्कत प्रधानमंत्री आवास जिनके नाम सबके सर्वे में नाम तो सबके। दीपक जी ये तो जितने पूरे मकान मिल जाएंगे वहाँ विस्थापित हो जाओगे आप लोग? नहीं, क्योंकि यहाँ तो बार बार ऐसे बाढ़ आएगी, परेशानी। अरे रह चुके हो पर ऐसे भी बाढ़ आएगी तो क्या करोगे? जिनके प्रधानमंत्री आवास का नाम है उनका जल्दी जिनका भी नुकसान हुआ कोई छूटना नहीं। इनकी शिकायत है कि सर्वे में करके प्रभावित नहीं लिखे। ग्राम सेवक हमारे गाँव आए थे, उनसे मेरी बात हुई तो अरे नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, हर जगह राजनीति नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। नहीं बिल्कुल राजनीति वाला काम ही नहीं है। फसल जब आएगी तब देखेंगे हम, तब बताएंगे क्या है, अनावारी देखेंगे। बात वही है कि मुआवजा मिलना चाहिए, जो बाढ़ प्रभावित मकान जो गिरे हैं इन लोगों को भी मुआवजा मिलना चाहिए। और किसान 270 किसान 76 करीब है जिन लोगों को क्षतिग्रस्त है, इनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है जिनके मकान गिरे हैं और जिनकी खेती बर्बाद हो गई, जो यानी पूरे साल भर अन्न के लिए तरसेंगे, वो कितना मुआवजा शासन की ओर से मिलना चाहिए? शासन की ओर से तो मुआवजा अच्छा देना चाहिए। हेक्टर के पीछे कम से कम कि हम 1 हेक्टर में 50 लाख रुपए करीब कमाते हैं, तो उसके आधार से देना चाहिए कि ज़्यादा नहीं तो आधा तो मिले। अच्छा, देखा जाता है जब ऐसी स्थिति आती है तो काफ़ी कम मुआवजा शासन की ओर से मिलता है। जी हाँ, ये तो हर समय वही होता है कि कभी भी मिला है जो शासन की मुआवजा, खेती की लागत नहीं निकलती, वो मुआवजा दे रहे हैं। अच्छा जी, कितने मकान गिरे होंगे अभी यहाँ पे 33 मकान गिर गए हैं। अच्छा, कितना नुकसान हुआ होगा? 33 मकान में लगभग 1-2 करोड़ का नुकसान है। अच्छा, अभी क्या लगता है किस प्रकार से? अभी तो शासन ने 50-50 किलो राशन बांटी है और सबके खाता में पैसे डालिए 50-50 हज़ार। देखिए, यहाँ पे बाढ़ पीड़ित परिवारों से हम सारे लोग मिले हैं। जिला प्रशासन के हमारे कलेक्टर साहब और पूरी टीम पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित इलाकों के जो भी लोग थे, जो प्रभावित लोग थे, उनके सतत संपर्क में है। उनके राहत पुनर्वास की व्यवस्था भी की है और जो भी राहत राशि वगैरह है स्वीकृत हो गई है। 16 किसानों के खाते में यहाँ इस गाँव के तो आ गई, बचे हुए किसानों के खाते में भी कल तक राशि आ जाएगी। जो भी अच्छा से अच्छा हो सकता है सरकार की तरफ से पूरी मदद होगी। मंत्री जी, जो 16 लोग हैं जिनके मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, उनको अभी मुआवजा राशि काफ़ी कम मिली है। जो भी प्रावधान है उस प्रावधान के तहत जिनका पूरा क्षतिग्रस्त हुआ है, मिनिमम कितना दिया है कलेक्टर? सर, अधिकतम 32,000 रुपये है। 32,000 रुपये सबको उसी का भुगतान कर दिया गया, सेंक्शन हो गया है। जिनके खाते में नहीं गया कल तक पहुँच जाए। शासन के निर्देशों के तहत जिले के तमाम किसानों की कृषि योग्य भूमि की जांच मृदा परीक्षण केंद्र में कराई जा रही है। वहीं किसानों को मृदा परीक्षण कार्ड प्रदान भी किए जा रहे हैं, लेकिन इस कार्ड ने कृषि विभाग की समस्याओं को बढ़ा रखा है। विधानसभा चुनाव के पूर्व विभाग के द्वारा करीब 50,000 कार्ड छपवा गए थे, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो छपाई गई थी। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर विभाग को यह निर्देश दिए गए कि कार्ड में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की फोटो नहीं होनी चाहिए, जिसका विभाग के द्वारा पालन भी किया गया। लेकिन हाल ही में कमलनाथ सरकार के द्वारा एक आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री कमलनाथ की फोटो लगाए जाने के आदेश दिए गए, जिसने कृषि विभाग की समस्या बढ़ा दी, क्योंकि इतनी अधिक मात्रा में कार्ड को पुनः छपवा पाना संभव नहीं है। इसलिए विभाग के द्वारा अपने स्तर पर मृदा परीक्षण कार्ड निर्धारित किए गए। इस संदर्भ में कृषि विभाग के एसडीओ बीएल कोरी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। अभी तो हमने जो ये पुराने कार्ड थे जिनकी एंट्री हो चुकी थी उनको तो वितरण किया है। उसके बाद चुनाव के बाद से हमने नए कार्ड बनवाना शुरू कर दिए हैं और नए कार्ड प्रिंट हो गए हैं, उसके आधार पर एंट्री करना शुरू कर दिए हैं और वही कार्ड वितरण किए जा रहे हैं जो इस प्रकार के हैं।
अच्छा सर, इसमें जैसे अभी कांग्रेस की सरकार है जी, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हैं जी, तो क्या ऐसा कोई आदेश है कि इसमें भी उनके फोटो होंगे? अभी एक लेटर आया था इसमें कि ये फ़ोटो प्रिंट कराई जाए, लेकिन अब वो बजट के अभाव में अभी आवंटन जैसे प्राप्त होगा तब उस पर विचार किया जाएगा। अभी तो सिंपल कार्ड जो मृदा का है, मृदा कार्ड हाथ में लिए हुए पौधा लगा हुआ है, ये वाला मोहनो वाला शुरू कर दिया है। बेहतर उपज की आस लिए किसानों के द्वारा अपने खेतों में धान की फसल लगाई गई, लेकिन वर्तमान में जिन किसानों ने हाइब्रिड धान के बीज अपने खेतों में लगाए हैं, उनके अधिकांश खेतों में तना छेदक एवं माहू का प्रकोप नजर आ रहा है, जिसके कारण किसानों को समस्या और बढ़ गई और उन्हें आर्थिक समस्याओं से भी जूझना पड़ रहा है। इस संदर्भ में किसानों का कहना है कि उन्होंने सोसाइटी से धान के हाइब्रिड बीज अपने खेतों में लगाए थे, लेकिन धान की फसल में तेजी के साथ माहू और तना छेदक की बीमारी लग गई है और वे इस बीमारी से अपनी फसल को बचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। इसमें अभी तो तना छेदक लग रहा है और माहू लग रहा है। अच्छा, क्या कारण मानते हैं? वो तो मौसम के ऊपर है। अच्छा, मौसम के कारण। हाँ। जो अभी लगातार बारिश हो रही है और फिर धूप निकल रही है, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? हाँ, फसल पे? फसल पे फर्क पड़ता है ना। अच्छा, तो क्या मौसम घेरा हुआ रहता है, उसमें बीमारी बढ़ती है। अच्छा, जो हाइब्रिड लगाए थे उसमें बीमारी नजर आ रही है? उसमें तेज समझ में आ रही है बीमारी। अच्छा, जो संशोधित वाली है उसमें कम है। अच्छा, जो अभी बीमारी लगी तो किस प्रकार की दवा का छिड़काव कर रहे हैं? उसमें अभी हमने वो लारा का छिड़काव किए हैं। अभी खेती में क्या है, माहू और वो लाल पत्ती करपा ये लग रहा है। तो किस प्रकार की परेशानी आ रही है? परेशानी वही है, सब माहू जो लग रहा है, सब धान खराब हो रही है अभी मौसम की वजह से। अच्छा, ये कौन सी धानों पे ऐसा ज़्यादा प्रभावित है? ये हाइब्रिड में ज़्यादा आता है इसका। अच्छा, हाइब्रिड में ज़्यादा प्रभाव है। और पोंगा की शिकायत। 23 सितंबर को लामता में भी आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लामता में आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित प्रभारी मंत्री कमलेश्वर पटेल ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि आम जनता की समस्याओं को मौके पर ही सुलझाने एवं उन्हें शासकीय कार्यालयों के चक्कर से बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इसके अंतर्गत अधिकारियों को ग्रामों का भ्रमण कर लोगों की समस्याओं को सुनना है और उनका निपटारा मौके पर ही करने के प्रयास करना है। गांव में जब भी आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जाए तो उसका आसपास के गांव में व्यापक प्रचार किया जाए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा। लांजी के अंतर्गत ग्राम पंचायत पालडोंगरी में सहकारी विपणन संघ धान भंडारण केंद्र है। इस केंद्र में नाले की ओर लगी धान की छलियों में 41 नंबर पर रखे धान के बोरों के समीप भवानी टोला निवासी पूरनलाल सोनुआ ने उम्र 55 वर्ष का शव दिखाई दिया, जो कि लगभग 8 से 10 धान की बोरियों के नीचे दबा होने से उसकी मौत हो गई, जिसकी सूचना कैंप प्रभारी ने पुलिस थाने में जाकर लांजी को सूचित किया। शहर के वार्ड नंबर 33 उपनगरीय क्षेत्र निवासी एक युवती ने स्वयं के साथ दुष्कर्म होने की शिकायत ग्रामीण थाना पुलिस में की है। पुलिस थाने में अपनी शिकायत में उसने बताया कि आकाश आर्य नामक युवक के द्वारा उसे शादी का झांसा देकर लगातार दुष्कर्म का शिकार बनाया गया और अब शादी करने से इनकार कर रहा है। पीड़िता की शिकायत पर ग्रामीण पुलिस के द्वारा मामला कायम कर जांच शुरू कर दी गई। आगामी 29 सितंबर से शुरू हो रही दुर्गा पूजा के लिए यातायात विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। दुर्गा पूजा के दौरान दुर्गा पंडालों और यहां पहुंचने वाले लोगों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए यातायात विभाग के लगातार दुर्गा पंडाल समितियों से चर्चा कर रहे हैं, जिससे व्यवस्थाओं को और अधिक सुचारू बनाया जा सके। दी जा सकती है? नहीं, अभी तो उनको समझाइश दी जा रही है। मैं स्वयं अभी गया था पूरे राउंड पे और 2 जगह एक गैस कंपनी के पास में लगा हुआ है, वो थोड़ा है, उन्होंने एक कार की जगह छोड़ रखी है और दूसरी जगह भी उतने स्पेस है। उनको समझा के आ गया दोनों को, संचालकों को, कि इनको थोड़ा सा अंदर साइड करें ताकि रोड की जगह छोड़े, यात्री बाधित ना हो। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर भरवेली पंचायत के वार्ड नंबर 6, 7 और 8 के वार्ड वासियों को पिछले 2 माह से पीने तक का पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर जनता की आवाज के बैनर तले वार्ड वासियों ने वार्ड में टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि नल जल योजना भरवेली पंचायत के अंतर्गत आने वाले हीरापुर, मुंडेमाई व अन्य आसपास के ऐसे 72 गांव हैं जहां प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई नल जल योजना ठप पड़ी हुई। वहीं भरवेली, हीरापुर, मंजारा, आंवलाझरी, बोदा और मानेगांव सहित अन्य गाँवों में लोगों को पीने के पानी के लिए इधर से उधर भटकना पड़ रहा है। हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो।
पानी की किल्लत दूर करो, पानी की किल्लत, पानी की किल्लत, हमारी मांग पानी की किल्लत। भरवेली में किए गए इस आंदोलन को लेकर की गई चर्चा के दौरान वार्ड नंबर 7 मुंडी माई निवासी मीरा जग ने बताती है कि उनके वार्ड में पिछले 2 माह से पीने का पानी नहीं मिल रहा है। नल जल योजना वार्ड में शुरू की गई है, जिसमें पहले पानी आता था। हमको पानी नहीं आ रहा है, पानी की बहुत आवश्यकता है। मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा है, नल में 2 महीने हो गए पानी नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे ये नहीं मालूम, लेकिन पानी नल में आ ही नहीं रहा है। अभी तो एक पंप भी उगड़ गया, इधर उधर से लाके अपनी जनता अपना घर चलाए। वार्ड नंबर 8 निवासी श्रीमती हिरुवार के अनुसार उनके वार्ड में पीने के पानी की बहुत समस्या है। पिछले 2 माह से नलों में पानी नहीं आ रहा है, वहीं बोरिंग भी काम नहीं कर रहे, जिसको लेकर वार्ड वासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्या है, बहुत ज़्यादा। आज भी फ़ोन करे थे हमने, तो बोले अभी पानी नहीं आता। इसके पहले भी फ़ोन किए थे तो 2 महीना बाद आएगा, काम चालू है नाली की, ऐसा करके बोले। और बहुत तकलीफ है, बोरिंग भी बिगड़ गई है हमारे इधर पे। वार्ड नंबर 7 मुंडेबाई निवासी भारती कुमरे ने बताया कि नल जल योजना के सुपरवाइजर के परिजन दिए हुए नल कनेक्शन के 500 रुपए मांग रहे हैं। वहीं पीने के पानी के लिए 100 रुपए प्रति माह मांगा जा रहा है, जो कि गलत है। हमने पैसे देने से इनकार कर दिया है, लेकिन वार्ड के कई लोगों ने उन्हें पैसे दे दिए हैं। हमारी मांग है कि वार्ड में दोनों टाइम भरपूर पानी दिया जाए। चालू हो गया था, फिर बंद कर दिया गया। फिर एक पाठक की जो बहू है वो आई थी, मोहल्ले में घर घर में गई, बोली कि ये पाइप लगा है उसका 500 रुपए दो और जो पानी मिलेगा उसको 100 रुपए दो। तो हमने बोले हम नहीं देंगे। हमने बोले जो ऊपर से जब पूछेंगे तभी देंगे हम। कुछ लोग हमारे मोहल्ले में 1-2 लोग ने दिए, हमने नहीं दिए। वार्ड में किए गए इस विरोध प्रदर्शन कर रही जनता की आवाज संगठन के अध्यक्ष रफीक खान ने सीधे पंचायत व शासन प्रशासन पर आरोप लगाते हुए बताया कि अब तक भरवेली पंचायत के वार्ड में पेयजल की उत्तम व्यवस्था नहीं की गई। काफ़ी 2 महीनों से पानी की किल्लत पड़ रही है। इसके बीच भी हम लोगों ने वार्डवासी इकट्ठे हुए थे, पानी के लिए हमने आगे और शासन प्रशासन को ज्ञात कराया था, जिसमें से वार्ड नंबर 8 के लाइन चालू करते करते उन लोगों ने कुछ लाइन चालू हुई, कुछ को बंद रख दिया है और अभी पूरी ही लाइन बंद कर दी है। 2 महीने हो चुका है, 6, 7, 8 इसमें पानी नहीं आ रहा है और 15 से 20 दिन हो चुका है। हीरापुर भरेली बाकी पूरी पंचायत में पूरा पानी ठप है, पानी एक भी नहीं आ रहा है। बाकी ऐसे नल है, नलों में भी बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है, पाइप सड़ गए हैं। नलों की साफ सफाई करवाना चाहिए। जनता को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है पानी के लिए, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पानी भरेगी जनता कि अपने काम पे जाएगी, क्योंकि सबसे मेन सुबह उठो तो पानी की किल्लत रहती है। पानी में जुट जाएंगे तो फिर काम पे कब जाएंगे जनता। ना शासन सुन रही है, ना प्रशासन सुन रही है, ना पंचायत सुन रहे हैं, ना कोई अधिकारी सुन रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आता कि जनता करे तो क्या करे। ग्राम पंचायत भरवेली में किए गए इस प्रदर्शन को लेकर की गई चर्चा के दौरान भरवेली उप सरपंच मोबिम खान ने बताया कि वार्ड नंबर 6, 7 और 8 भरवेली मुंडेमाई क्षेत्र में 1 से 1.5 सप्ताह से पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही। अभी पूरी मेरे ख्याल से भरवेली की पाइपलाइन ठप पड़ी हुई है। ठेकेदार ने जगह जगह तोड़ फोड़ कर कहीं नाला खोद दिया, कहीं नाली खोद दी। इससे हमें भी बड़ी दिक्कत हो रही है। कई जगह तो पंचायत ने भरन भी करवाई, कई जगह पाइप हटवाई। तो जिस विभाग का ठेकेदार वहाँ काम कर रहा है उसके अधीनस्थ है, उन्होंने ग्राम पंचायत को हैंडवर्क नहीं किया। तो जब हैंडवर्क वो करेगा ठेकेदार ग्राम पंचायत को, उसके बाद में ही जनता से पैसे वसूल करना चाहिए। ये नियम हमने पढ़े थे और ये घोषणा में भी था। मगर ये जो ठेकेदार द्वारा अवैध वसूली की जा रही है, तो इसकी रसीदें शायद उन्होंने कहीं काटी है तो उन्होंने उपलब्ध नहीं कराई जनता ने। अगर हमारे कहने जनता रसीद ला के देती कि संबंधित ठेकेदार द्वारा पैसे लिया गया, तो हम ग्राम पंचायत स्तर पर उच्च अधिकारी को इसकी जानकारी प्रस्तुत करेंगे। शहर के कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय की छात्राओं की सुरक्षा के लिए जल्द ही पूरे समय पुलिस तैनात रहेगी। मध्य प्रदेश शासन के नए आदेश के अनुसार कॉलेज परिसर के भीतर महिला पुलिस चौकी स्थापित की जाएगी, जिससे पूरे समय छात्राओं को सुरक्षा के लिए 2 से 3 महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेगी। ऐसा करने के पीछे छात्राओं को बहुत अधिक सुरक्षा प्रदान करना बताया जा रहा है। ये उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के द्वारा 20/9 को ये आदेश प्राप्त हुआ है कि वचन पत्र बिंदु क्रमांक
49.6 कन्याओं के शैक्षणिक संस्थाओं, महिलाओं के कामकाजी क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां महिला पुलिस चौकी की स्थापना करेंगे तथा उन क्षेत्रों पर महिला गश्त की व्यवस्था भी रहेगी। ये पत्र प्राप्त हुआ। निश्चित ही मध्य प्रदेश शासन की यह पहल काफी हद तक कारगर हो सकती है, क्योंकि लगातार शिकायतें यही मिलती रहती है कि कन्या महाविद्यालय के बाहर कई असामाजिक तत्व भ्रमण करते रहते हैं, जिनसे छात्राएं स्वयं को असुरक्षित महसूस करती है। चलते चलते एक नजर आज के हेडलाइंस पर एक बार फिर। पूर्व की तरह होंगे पंचायत और नगरपालिका चुनाव, प्रभारी मंत्री ने दी जानकारी। सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में बैंक कर्मचारी अधिकारियों की हड़ताल, लगातार 4 दिन बंद रहेंगे बैंक। मंगेझरी सड़क निर्माण की मांग को लेकर अनशन पर बैठे छात्र, प्रशासन के आश्वासन पर नहीं किया अनशन खत्म। 15 दिन से आंगनबाड़ी में ताला, सहायिका की सेवा समाप्त, बिना सूचना गोवा भ्रमण कर रही है सहायिका। जिला पंचायत अध्यक्ष व सदस्यों ने प्रभारी मंत्री से की खनिज निधि आवंटन की मांग। मोती नगर में बलवा, आधा दर्जन युवकों ने मिलकर एक युवक की कर दी रॉड से पिटाई, घटना के बाद से आरोपी फरार। और बिरसा के घोपघाट में मिला तेंदुए का शव, करंट से मौत होने की संभावना। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।